नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टेशन राजस्थान। दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 20 सितंबर से पहले पहले रिज़ल्ट आ जाएगा। और सर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इसके बारे में भी। और सबसे पहले कि जैसे मैंने किसी कमेंट में लिखा कि सर पक्का 20 तारीख से पहले पहले रिज़ल्ट आ जाएगा, तो सर पता है उनमें से फिर किसी बच्चे ने, आपस में बच्चे बात करने लगते हैं कि सर आप लोगों को क्या लगता है, ये कहे सही कह रहे हैं क्या? तो कोई बच्चा जवाब देता है कि नहीं, इन्हीं पे भरोसा है, अनवर इन पे पूरा भरोसा है। सर तो फिर जब इस तरीके के कमेंट आपको कोई करे, आपके लिए कोई इतना विश्वास जताए, तो फिर आप उसका भरोसा कैसे तोड़ेंगे सर? यदि आप इंसान हैं सच में, तो क्या आप उसका भरोसा तोड़ पाएंगे? क्या आप कुछ ऐसी गलत जानकारी दे पाएंगे? अपने मन से बैठकर जो है हवा में बातें कर पाएंगे सर? नहीं सर, नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो सर देखो, सूत्रों के हिसाब से चीज़ें पता चली थी और कुछ इन्फॉर्मेशन इसी इतने ही बार निकल के आई है कि सर रिजल्ट का कार्य जो भी है बीच में रोका गया है, रिजल्ट का कार्य रोक दिया गया है। सर देखिए, आप बताइए, आप तो मेरी बात करते हैं सर। एग्ज़ाम डेट को आज ही की डेट में नोटिफिकेशन आया है, एग्ज़ाम डेट को रिवाइज करके और चीज़ें जो शेड्यूल में लाई गई हैं। तो सर ये बताइए, जब आरपीएस ही अपना एग्ज़ाम डेट चेंज कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है, ना कोई आंदोलन हुआ, ना कोई चीज़ हुई सर, पता है सर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं, 3 से 4 काम ऐसे सामने आए हैं जो ज़रूरी है करना सर, है ना? और आपको मैं बताऊं कि जैसे अभी तो मैं 2024 की ही बात कर रहा हूं सर। एक सेकंड के लिए हम थोड़ा सा पीछे आते हैं 2023 वाले में। सर मैंने 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर जो डेट बताई थी, 12 अक्टूबर जो आरएस जो है अंतिम परिणाम 2023 वाले की, सर 12 से 14 अक्टूबर पे है। 14 अक्टूबर को रात्रि को आपको ये आ जाएगा। लेकिन पता है सर, 12 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, 18 को दिवाली है, 12 से 17 अक्टूबर को उन्होंने शेड्यूल कर दिए कुछ एग्ज़ाम अपने। अब ये बताइए सर, मैंने फिर भी पता है क्या, 12 से 6 दिन लेके चला हूँ मैं, 12 से 18 लेके चला हूँ, 6 दिन लेके चला हूँ सर। अब आप बताइए सर कि 18, अगर मैं बोलूँ कि 2 दिन यहाँ बीच में किए, और सर इन्होंने इतना मतलब बीच में इतनी चीज़ें करी हैं, है ना? मतलब 24 तारीख से लेके जो है 14 अक्टूबर के बीच में इतने उनके कार्यक्रम हैं, इतने प्रोग्राम हैं, इतनी चीज़ें ये कर रहे हैं, है ना? तो अब आप बताइए सर, इतने से बच्चों का इंटरव्यू लेने के लिए इतना समय नहीं चाहिए सर, पहली बात तो। इसका मतलब क्या है कि बीच में इनको अपना जो आर एस 2024 वाले मेंस का रिजल्ट का इन्होंने अपना एक प्रोग्राम बना रखा है। ध्यान से समझना इस बात को। मैंने जब मेरे किसी परिचित या सोर्स से किसी से बात करता हूँ, जिससे भी मैं बात करता हूँ, जिनसे भी बात होती है मेरी कोई इस मैटर में, जैसे आप लोगों से होती है उसी तरह से, जिस तरीके से मेरी बात होती है, जैसे पहले भी कोई बहुत सारी सूचनाएं हैं जो सही हुई हैं, सही पाई गई हैं, तो जो भी है मतलब बताना संभव नहीं है चीज़ें। तो जो भी है सर, है ना, तो वो उन्होंने कहा है कि देखिए, रिजल्ट का काम रोका गया है, लेकिन ये है कि अभी बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे प्रोग्राम है ना, उनको करना ज़रूरी है, अनिवार्य है। और जो है आपको खुद को भी मालूम होगा, है ना, उन कार्यों के बारे में। और कुछ एक एक कार्य तो थोड़ा गोपनीय है, तो वो चीज़ें मुझे भी नहीं पता, क्योंकि गोपनीय चीज़ें बाहर नहीं आई जाती। और सर ये जो है, तो उन्होंने क्या कहा है, 3rd वीक मतलब 14 तारीख से लेके 21 तारीख तक तो 3rd वीक हो गया, 3rd वीक में रिजल्ट आ जाता है, नहीं तो 4th वीक में रिजल्ट जारी करेंगे ही करेंगे। और ये है कि जो नेक्स्ट जो मंथ है, नेक्स्ट मंथ में और इसके बाद में जो 26 तारीख के बाद में, अब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं मतलब समझ रहे हो आप, कुछ आप खुद कैच करना सर चीज़ों को, है ना, मतलब अ, इसी मंथ में आपका रिजल्ट आएगा सर, है ना? तो 3rd वीक में मतलब कि आप जो वो 20 तारीख से पहले पहले भी आ सकता है, और 4th वीक में तो आप थोड़ा सा मेरी बात को थोड़ा गौर से समझना, है ना? चीज़ें मैं बोल मतलब कि इशारा काफ़ी होता है सर समझदार को। तो रिजल्ट आ जाएगा सर, है ना? तो अभी ये है कि इनके खूब सारे कार्यक्रम हैं। सबसे पहले बड़ी बात सर, 1096 बच्चे हैं, 4 से 4.5 महीने, 5 महीने, 5.5 महीने नहीं लग रहे हैं सर। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए आप, अगर 1 जुलाई को स्कैनिंग का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, और कुछ बच्चों ने ये कहा है कि सर एग्ज़ाम से पहले, सर एग्ज़ाम के बाद में इन्होंने टेंडर
निकाला है सर। एग्ज़ाम से पहले ही टेंडर नहीं निकाला इन्होंने। ये फालतू की बातें हैं ना ये। अब मतलब कुछ लोग हैं करते हैं। और हाँ, एक जॉन जी भाई साहब हैं, जॉन जी हैकोक जो नाम है उनका। सर वो मैंने कोई वीडियो देख रहा था एक अनुभवी टीचर का, जो कोचिंग माफिया के बारे में जो है बढ़िया ऐसा ऐसा संदेश देते हैं कि देखो बच्चों, है ना, ये ऐसा पैसा ख़राब करने से कुछ नहीं होगा, खुद अपने किताबें पढ़ो और ऐसे ऐसे अच्छी बातें करते हैं सर। तो उन्होंने पोस्टपोन का सर कुछ कहा था, लेकिन वो ठीक है ना, आप वो समझ रहे होगे कोई। तो वो मैं यार वो ये तो अपने भाई साहब तो अपने चैनल पर भी आते हैं और अच्छा बढ़िया है, ये तो सभ्यता से बात करते हैं सब चीज़ें। उन्होंने भी वो गलत नहीं कहा था कि माफ़ी मांगो सर, ऐसा कुछ कहा था। तो सर देखिए, ऐसा होता है कि मैं भी हूँ, आप ही लोगों की तरह हूँ, मेरे सोर्स भी गलत हो सकते हैं। जब आरपीएससी अपनी चीज़ें हैं ना, उसको गलत हो सकते हैं, ये ऐसा मतलब कुछ भी हो सकता है सर। अब आरपीएससी का वो है, आरपीएससी के हिसाब से वो चीज़ें बदल सकती है, हेर फेर कर सकती है, एग्ज़ाम रीशेड्यूल कर देती है, एग्ज़ाम डेट चेंज कर देती है ना, कैंस रद्द कर देती है, बहुत सारी चीज़ें कर देती है सर, है ना। तो वो जब वो कर सकती है तो अब दूसरी बात सर, इस महीने पता नहीं भगवान जाने क्या होना था, इस महीने ही इतना ओवरलोड है उनके पास काम सर, इतना काम ओवरलोड है। अभी वो पता है वो जो मैं तो 14 अक्टूबर को शाम को रिजल्ट आएगा भी ना, मैंने तो दिवाली तक इस टाल रखा था। मुझे थोड़ा आइडिया तो था कि ये जो चीज़ें हैं ना होने वाली हैं, है ना, क्योंकि पता है उनके पास टाइम ही नहीं है सर। और बहुत सारी ऐसी जानकारी भी होती है सर जो वो लोग अपने को नहीं दे सकते, कोई मुझे नहीं दे सकता, मैं किसी और को नहीं दे सकता। तो समझने का प्रयास करें, है ना। इस मंथ में आपका रिजल्ट आएगा, है ना, और थर्ड वीक में, इस वीक में जो है, थर्ड वीक में जो भी चल रहा है, इस वीक में रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांस हैं, नहीं नेक्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। तो कुल मिला के बात ऐसी है, और धन्यवाद।